जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्डनेस ऑफ वाटर। अब हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? हमारे वाटर में हार्डनेस किसकी वजह से होती है? तो एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर और एक होता है हमारा हार्ड वाटर। वाटर में दो तरीके से पाए जाते हैं गुण, है ना। तो उसमें एक होगा सॉफ्ट वाटर, एक होगा हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर जो होगा हमारा क्या होगा? सॉफ्ट वाटर हमको स्कम देता है सोप के साथ, जबकि यहाँ हार्ड वाटर हमारा क्या होता है? स्कम नहीं देता। इसका मतलब वो फेन जैसा, जो कि हम कपड़े धोते हैं या तो फिर हैंड वॉश करते हैं तो कितना सारा लेदर या फिर फेन जैसा आता है हिंदी में, तो उसको बोलते हैं हम स्कम। तो जो हमारा सॉफ्ट वाटर होगा वो उसमें क्या नहीं पाया जाता? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से हार्डनेस होती है वाटर में। किसकी प्रेजेंस से? कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रेजेंस से हमारा वाटर जो होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। जबकि जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है, एब्सेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो सॉफ्ट वाटर होगा हमारा क्या होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा उसमें नहीं पाई जाती, तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। और जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। अब इसको हटाने के लिए हम बात करेंगे आगे कि जो हार्डनेस होती है वाटर में वो दो तरीके से होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किसके प्रेजेंस के कारण होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर होता है वो हार्ड होता है। तो जो सॉल्ट ऑफ कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैसे होंगे ये? टेम्पररी हार्डनेस। और जो नेक्स्ट क्लोराइड एंड सल्फेट्स जो होते हैं जिसमें वाटर में, वो क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है। अब हम इसका क्या करेंगे? जब हम टेम्पररी हार्डनेस को हटाते हैं तो किस तरीके से हटाते हैं? हम सबसे पहले देखेंगे जो रिएक्शन होगी हमारी किसके लिए होगी? टेम्पररी हार्डनेस के लिए। कि हम टेम्पररी हार्डनेस को किस तरह से हटाते हैं। तो हम देखते हैं वाटर और टेम्पररी हार्डनेस का और परमानेंट हार्डनेस का रिमूवल पढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारा वाटर है, हार्ड वाटर है, वो किस तरीके से सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसको हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। हार्ड वाटर गिव्स प्रेसिपिटेट with the soap। सोप रिएक्ट करता है हार्ड वाटर से। हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम किस फॉर्म में रहते हैं? वो कार्बोनेट के फॉर्म में या सल्फेट्स के फॉर्म में। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके फॉर्म में जो रहेगा। जब ये कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है तो टेम्पररी होती है हमारी जो हार्डनेस होगी वाटर की, टेम्पररी हार्डनेस होती है। जब मैग्नीशियम हमारे सल्फेट या फिर क्लोराइड के साथ होता है तो वो क्या होती है? परमानेंट हमारी हार्डनेस होती है। तो जब रिएक्ट करता है सोप के साथ तो क्या होता है? प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। तो अब हम क्या कहेंगे? जो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिलता है, तो इस कारण से हमको हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या देखेंगे? रिएक्शंस देखेंगे कि किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं हार्डनेस को। तो आपको ये वाला तो पॉइंट समझ में आया होगा कि हार्ड वाटर जो होता है वो प्रेसिपिटेट देता है किसके साथ? सोप के साथ मिलके। हमने अब रिएक्शन के थ्रू देखा।
जो सोप है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर हमको क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा। जब भी हम कपड़े या फिर हाथ वगैरह धोएंगे हार्ड वाटर के साथ सोप में, तो हमको क्या मिलेगा, वो अच्छे से स्कम या फिर लेदर हमको नहीं देखने को मिलते, जो कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। और ये थी रिएक्शन। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। जो हमारी टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। अब जो टेम्पररी हार्डनेस की बात आती है तो हम इसको बॉइलिंग करके हटा सकते हैं। अब बॉइल करके देखेंगे हम तो उसमें होगा क्या, जो मैग्नीशियम है हमारा वो किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, जो कि बॉइलिंग करने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट किसमें, हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में देखने को मिलता है। तो ये बॉइलिंग की वजह से, थ्रू द बॉइलिंग, हम बॉइल करेंगे वाटर को तो हमको मैग्नीशियम जो रहेगा वो किस में, हाइड्रोक्साइड में देखने को मिलेगा, और जो कैल्शियम होगा हमको कार्बोनेट के रूप में देखने को मिलता है। केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, मैग्नीशियम जब तो हमको क्या देखने को मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब कैल्शियम को हम बॉईल करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो टेम्पररी हार्डनेस होती है हम उसको बॉइलिंग के थ्रू हटा सकते हैं। के बाद क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में हमको नीचे देखने को मिलेंगे, नीचे जम जाते हैं पानी में। हम देखते हैं जब हार्ड वाटर या नॉर्मली हम गैस पे गर्म करते हैं तो जो हमारा वाटर हार्ड वाटर होता है वो नीचे हमको कुछ जमा हुआ दिखाता है, तो वो क्या रहता है, वो इस तरीके से हमको दिखता है प्रेसिपिटेशन के रूप में। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, ये हाई सॉल्युबल होता है प्रोडक्ट, हम इसको देखते हैं हाई सॉल्युबल होता है, इसलिए हमारे जो टेम्पररी हार्डनेस हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाती है इसमें। मेथड की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं क्लर्क मेथड, जो कि वो भी टेम्पररी हार्डनेस को ही हटाता है। तो हम उसको देखते हैं। क्लर्क मेथड में क्या होता है, लाइम वाटर को इसमें क्या करा जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो टेम्पररी हार्डनेस रहती है वो हट जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लर्क हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, वो है क्लर्क मेथड, जो कि क्या होता है, रिक्वायर्ड, हम जब इसमें रिक्वायर्ड amount of lime is added to the water, hydrogen carbonates as carbonates। क्या होता है, जब हम एक मात्रा में लाइम को मिलाते हैं हार्ड वाटर में तो हमको प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है हाइड्रोजन कार्बोनेट से, और कार्बोनेट के फॉर्म में हमको देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेशन। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट के रूप में देखने को मिलेगा, और हमको मिलेगा H2O। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम की, तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इस तरीके से। तो ये जो होगा हमारा, इस तरीके से रिएक्शन होगी जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होगा, हमारी हार्डनेस को रिमूव कर देगा।
इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो टेम्पररी हमारी रिमूव होती है हार्डनेस, वो इस तरीके से होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस, जो कि आयन एक्सचेंज के थ्रू होती है, और रेजिन्स के थ्रू सिंथेटिक हार्डनेस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।